इंडिया रंगों और इतिहास से भरा देश, कई शानदार इमारतों का घर है। इनमें से दिल्ली का लाल किला सबसे ऊंचा खड़ा है, जो भारत के शानदार अतीत का एक निशान है। सोचो, बड़ी लाल दीवारें, सुंदर नक्काशी और फैले हुए बगीचे, यही है लाल किला। ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये मुगल साम्राज्य की ग्रैंडर और भारत की स्पिरिट का प्रतीक है। इस शानदार किले ने अपनी दीवारों के भीतर सदियों का इतिहास देखा है। मुगल बादशाहों के राज से लेकर भारत की आजादी तक लाल किला हर चीज के केंद्र में रहा है। आज ये भारत की समृद्ध विरासत और वास्तुकला की ब्रिलियंस की याद दिलाता है। हर साल भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। ये परंपरा आजादी के सफर में किले के महत्व और देश के जीवन में इसके महत्व को रेखांकित करती है। लाल किला सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, यह भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य का जीता जागता प्रतीक है। लाल किला रातों रात नहीं बना था। ये एक शक्तिशाली बादशाह शाहजहां का सपना था, जिन्होंने दुनिया को ताजमहल भी दिया था। शाहजहां अपने साम्राज्य के लिए एक शानदार नई राजधानी चाहते थे और इसलिए 1637 में दिल्ली में लाल किले का निर्माण शुरू हुआ। इस आर्किटेक्चरल मार्वल को पूरा करने में कुशल कारीगरों और मजदूरों को लगभग 1 दशक लग गया। साल 1648 था जब लाल किला आखिरकार तैयार हुआ। यमुना नदी के किनारे पर ऊंचा खड़ा था। इसके निर्माण में इस्तेमाल किए गए लाल बलुआ पत्थर के कारण इसे लाल किला नाम दिया गया था। किले का डिजाइन फारसी, तैमूरी और भारतीय वास्तुकला शैलियों का एक सुंदर मिश्रण है। शैलियों का यह फ्यूजन मुगल साम्राज्य के कॉस्मोपॉलिटन नेचर को दर्शाता है, जो विभिन्न संस्कृतियों के प्रभावों के लिए खुला है। इसलिए लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह सांस्कृतिक सद्भाव और वास्तुकला की ब्रिलियंस का प्रतीक है। लाल किले में कदम रखना मानो समय में पीछे कदम रखना है। जैसे ही आप इसके विशाल द्वारों से गुजरते हैं, आप बादशाहों और बेगमों, आंगनों और बगीचों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। यह किला एक शहर के भीतर एक छोटा सा शहर जैसा है, जिसमें महल, मस्जिद, बगीचे और यहाँ तक कि एक बाजार भी है। कल्पना कीजिए कि आप किले के अंदर एक ढके हुए बाजार, छत्ता चौक से गुजर रहे हैं। उस जमाने में यह बस्लिंग बाजार रेशम, गहने और मसाले बेचने वाली दुकानों से भरा हुआ था। आज ये पर्यटकों को उस वाइब्रेंट लाइफ की एक झलक देता है, जो कभी किले की दीवारों के भीतर फलती फूलती थी। लाल किले के सबसे इम्प्रेसिव हिस्सों में से एक है दीवान-ए-आम, पब्लिक ऑडियंस का हॉल। यहीं पर बादशाह अपनी प्रजा से मिलते थे और उनकी अर्जियां सुनते थे। बादशाह की कल्पना करो, अपने ऑर्नेट सिंहासन पर बैठे अपनी प्रजा की चिंताओं को सुन रहे हैं। लाल किले में कई द्वार हैं, लेकिन सबसे इम्प्रेसिव लाहौर द्वार है। लाहौर की ओर वाला यह भव्य प्रवेश द्वार स्वयं किले का प्रतीक है। एक विशाल द्वार की कल्पना करो, जो इंट्रिकेट नक्काशी से सजा हुआ है और डेलिकेट संगमरमर के काम से ढका हुआ है। यही लाहौर द्वार है। यह द्वार सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं था, यह शक्ति और ग्रैंडर का स्टेटमेंट था। हर शाम बादशाह झरोखा दर्शन नामक एक समारोह के लिए लाहौर द्वार पर प्रकट होते थे। इस समारोह के दौरान वह खुद को अपनी प्रजा के सामने दिखाते थे, जो अपने शासक की एक झलक पाने के लिए द्वार के बाहर इकट्ठा होते थे। आज लाहौर द्वार वह जगह है जहां भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। जैसे ही भारतीय ध्वज लाहौर द्वार के ऊपर ऊंचा लहराता है, यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उसमें लाल किले की भूमिका की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। आइए लाल किले के अंदर कदम रखें और खुद को दीवान-ए-आम, पब्लिक ऑडियंस के हॉल में कल्पना करें। मेहराबदार स्तंभों और संगमरमर के जड़े हुए काम वाला यह भव्य हॉल वह जगह थी जहां मुगल बादशाह अपनी प्रजा से मिलते थे और न्याय करते थे। दरबार की हसल और बसल की कल्पना करो, रईसों और अधिकारियों के बादशाह को संबोधित करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दीवान-ए-आम मुगल वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है, जो इस्लामी और भारतीय शैलियों को सीमलेसली मिश्रित करता है। दीवारों को सजाने वाले इंट्रिकेट फूलों के पैटर्न और स्तंभों पर डेलिकेट संगमरमर के काम पर ध्यान दें। कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किए गए ये डिटेल्स सुंदरता और कलात्मकता के प्रति मुगल साम्राज्य के प्यार के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। संगमरमर की छतरी के नीचे रखा बादशाह का सिंहासन हॉल का केंद्र बिंदु था। इस ऊंचे चबूतरे से बादशाह अपनी प्रजा को संबोधित करते थे, उनकी शिकायतें सुनते थे और फरमान जारी करते थे। इसलिए दीवान-ए-आम सिर्फ एक हॉल नहीं था, ये बादशाह की शक्ति और अपनी प्रजा से उनके जुड़ाव का प्रतीक था।
लाल किले के भीतर रंग महल है। ये मुगल बादशाह की पत्नियों और रखैलों का निवास था। शीशों, चित्रों और फव्वारों से सजे एक महल की कल्पना करो, जहां हवा गुलाब और चमेली की खुशबू से भरी हो। रंग महल का नाम इसकी रंगीन सजावट से पड़ा है। दीवारें कभी इंट्रिकेट चित्रों से ढकी हुई थीं और फर्श रंगीन कालीनों से। आंगन में नहरों से पानी बहता था, जिससे ठंडा और ताजा वातावरण बनता था। कोई केवल उस हंसी, रहस्यों और कहानियों की कल्पना कर सकता है जो रंग महल की दीवारें समेटे हुए हैं। यहीं पर मुगल दरबार की महिलाएं अपना जीवन जीती थीं, लोगों की नजरों से दूर। रंग महल मुगल बादशाहों की निजी दुनिया और इस आलीशान महल में रहने वाली महिलाओं के जीवन की एक झलक पेश करता है। सदियों से लाल किले ने शानदार और टर्बुलेंट दोनों समय देखे हैं। 1737 में एक फारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और लाल किले को लूटा। इसके कई खजाने, जिनमें प्रसिद्ध मयूर सिंहासन भी शामिल है, ले गया। इस आक्रमण ने मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत की। लाल किला 1857 के सिपाही विद्रोह, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का भी गवाह था। विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया और इसकी संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने कुछ इमारतों को ध्वस्त कर दिया, नई इमारतें जोड़ी और किले को एक सैन्य छावनी में बदल दिया। इन उथल-पुथल के बावजूद लाल किला बच गया, लचीलापन और धीरज के प्रतीक के रूप में खड़ा रहा। यह 1947 में भारत की आजादी तक ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जो भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। आज लाल किला अब सत्ता का केंद्र नहीं है, लेकिन यह अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व का स्थान बना हुआ है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। लोग इसकी वास्तुशिल्प भव्यता को देखने, इसके इतिहास को फिर से जीने और भारत की भावना का अनुभव करने आते हैं। लाल किला अब एक संग्रहालय है, जो मुगल साम्राज्य के इतिहास और भारत को आकार देने वाली घटनाओं को प्रदर्शित करता है। आप इसके हॉल से गुजर सकते हैं, इसकी वास्तुकला की प्रशंसा कर सकते हैं और उन लोगों के जीवन की कल्पना कर सकते हैं जो इसकी दीवारों के भीतर रहते थे और काम करते थे। हर साल भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह परंपरा देश के जीवन में किले के निरंतर महत्व को रेखांकित करती है। इसलिए लाल किला सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य का जीता जागता प्रतीक है। लाल किला सिर्फ ईंटों और गारे से ज्यादा है। ये एक कालातीत खजाना है जो भारत की समृद्ध विरासत और वास्तुकला की प्रतिभा का प्रतीक है। इसकी राजसी दीवारें बादशाहों और बेगमों, लड़ाइयों और जीत, कला और संस्कृति की कहानियां फुसफुसाती हैं। यह मुगल साम्राज्य की भव्यता और भारत की स्थायी भावना का प्रमाण है। जैसे ही आप इसके द्वारों से गुजरते हैं, अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। मुगल बादशाहों के बसलिंग दरबार, इसके बगीचों में खेलते बच्चों की हंसी, कारीगरों द्वारा इसके इंट्रिकेट विवरणों को सावधानी पूर्वक गढ़ने की तस्वीर देखें। लाल किला इतिहास, संस्कृति और कलात्मकता के धागों से बुना हुआ एक ताना बाना है, जो भारत की आत्मा का अनुभव करना चाहता है, उसके लिए यह एक जरूरी जगह है। लाल किला सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह एक याद दिलाता है कि अतीत कभी भी पूरी तरह से चला नहीं जाता है। यह उन कहानियों में जीवित रहता है जो हम बताते हैं, उन जगहों में जिन्हें हम संरक्षित करते हैं और उन यादों में जिन्हें हम संजोते हैं। इसलिए अगली बार जब आप दिल्ली में हों, तो लाल किले का दौरा जरूर करें और भारत के इतिहास के जादू का अनुभव करें।